दोस्तों, मिस्त्री सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी टैंक विद वास्तु। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने एक मैप बनाया हुआ है कि जो हमारा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात ये होती है, हमारा मकान का जो एरिया होता है, उस एरिया में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी होता है और बहुत बड़ी गलती भी होती है और मिस्टेक भी होती है। तो आज घुमा फिरा के बात नहीं करने वाले, हम सीधा डायरेक्टली लेके चलते हैं आपको अपने इस मैप पर। तो इस मैप के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका सेफ्टी टैंक है वो आप कहाँ बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते। क्योंकि दोस्तों, सेफ्टी टैंक एक ऐसी चीज होती है हमारे मकान में कि उसको उचित जगह पे बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो हमें वास्तु दोष लगता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें वास्तु दोष से बचना है और हमारा शुभ स्थान कौन सा है, कहाँ पर हम सेफ्टी टैंक बना सकते हैं, कहाँ पर नहीं बना सकते, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आपका प्लॉट का साइज कोई भी हो, क्योंकि आज के जमाने में जमीन लेना, प्लॉट लेना और उस पर मकान बनाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जनरेशन बढ़ती जा रही है, कीमतें जमीन की बढ़ती जा रही हैं, तो सभी को जमीन लेकर मकान बनाना इतना इजी नहीं है। तो सब हर कोई यही चाहता है कि जो हमारा जो साइज है प्लॉट का, जैसे 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500, 800, इसी के समथिंग, ज्यादातर 2000 स्क्वायर फीट तक जो एक सीमित घर बना पाते हैं आज के दौर में। तो दोस्तों, जो हमारा आज के दौर का हिसाब से ही हमने आज मैप तैयार कर रहा हूँ, क्लियर भी बता रहा हूँ कि आपको वास्तु के अकॉर्डिंग जो सेफ्टी टैंक है वो कहाँ बनाना है दोस्तों, जिससे हमें सेफ्टी टैंक बनाने से कोई भी दोष ना लगे और अच्छी जगह पे जो है हमारा सेफ्टी टैंक बन के तैयार हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा पूर्वी हिस्सा ये हो गया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हमारी चारों दिशाएं हो गई हैं और चार दिशाएं हमारी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ और वेस्ट साउथ और नॉर्थ साउथ वेस्ट। ये हो गई हमारी आठों दिशाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आठों दिशाएं हमारे मकान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं दोस्तों। इसके बिना हमारा वास्तु नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है हमें दिशाएं देखनी पड़ती, तब जाके जो है हम वास्तु का उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सा चीज कहाँ पर आने वाला है, जिससे हमारा शुभ स्थान पर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि हमें सेफ्टी टैंक कहाँ नहीं बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों, हमारे भूमि खंड में एक जो महम अहम हिस्सा होता है, बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है, वो होता है हमारा ईशान कोण, यानी कि पूरब और उत्तर का बीच का जो कोनर आता है वो हमारा होता है ईशान कोण। तो ईशान कोण हमारा बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, जहाँ पर हम मंदिर वगैरह का बना सकते हैं, मंदिर हम वहां पर स्थापित कर सकते हैं। तो इस जगह पर तो कभी भी भूल कर आपको सेफ्टी टैंक नहीं बनाना दोस्तों, इसलिए इसको कट कर दिया मैंने, ताकि आपको एक क्लियर समझ आ सके कि कहाँ पर आपको सेफ्टी टैंक बनाना है। तो उससे पहले कहाँ नहीं बनाना ये हमें क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको पूरा समझ सकते हैं कि हम कहाँ फिर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है हमारा केंद्र, जो हमारा सेंटर एरिया होता है। जैसे कि हमारा ये प्लॉट है 50 बाई 50 का, तो हमारा उसका एक सेंटर एरिया आता है दोस्तों, यानी कि बीच वाला ऐसा। तो ये हमारा सेंटर एरिया हो गया। तो सेंटर एरिया भी हमारा ईशान कोण के थ्रू ही एक ब्रह्म स्थान माना जाता है, जो कि बहुत ही शुभ और अच्छा स्थान माना जाता है, जिसको हमें हमेशा मकान बनाते समय इसको ओपन रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इससे हमारे घर में प्राकृतिक हवा, ऊर्जा, वायु वगैरह हर एक चीज का एक वेंटिलेशन बहुत ही सुंदर हमारे घर का वातावरण होता है। इसलिए जो हमारा ब्रह्म स्थान है दोस्तों, ब्रह्म स्थान में हमें कभी भी कोई गड्ढा किस्म नहीं करना है, और टैंक तो हम कभी बना भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा सेंटर एरिया है। सेंटर एरिया क्या होता है दोस्तों, हमारे केंद्र को प्रकाशित करता है, रोशन करता है, जो सेंटर एरिया होता है। तो इस सेंटर एरिया को हम कभी भी खराब नहीं करेंगे टैंक जैसी चीजों से। ठीक है, इससे आपको बचना है। दूसरा आता है हमारा नेतृत्व कोण। तो नेतृत्व कोण भी इस एरिया में हमें नेतृत्व कौन पड़ता है। तो ये वाला जो एरिया हमारा पड़ता है, इस एरिया में हमें कभी भी इन स्थानों पर सेफ्टी टैंक नहीं बनाना है दोस्तों। तो अब कहाँ बना सेफ्टी टैंक, ये भी सवाल उठता है। तो दोस्तों, आप सेफ्टी टैंक हम कहाँ बना सकते हैं, आपको इस चीज पे फोकस करना है, और कुछ अहम चीजें मैं बताने वाला हूँ, उस चीजों पर आपको फॉलो भी करना पड़ेगा और बहुत ध्यान से, सतर्कता से आपको वहां पर ये काम करवाना है, जैसा कि सेफ्टी टैंक का। तो दोस्तों, बायप कोण, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट का हमारा जो कॉर्नर पड़ता है वो होता है हमारा बायप कोण। तो यह स्थान हमारे सेफ्टी टैंक के लिए बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। शास्त्र के अनुसार यह वायुकोण हमारा बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था,
कि पहले सेप्टिक टैंक को जमीनों की इतनी दिक्कत नहीं थी, प्लाटों की दिक्कत नहीं थी, मकान खूब चारों साइड से बनाया करते, बीच में स्पेस छोड़ दिया करते थे। बट उस समय शौच क्रिया के लिए सभी लोग बाहर खुले में जाया करते थे, और जो अच्छे लेवल की पार्टियां थी वो बनाती थी सेप्टिक टैंक और शौचालय। बट वो क्या करते थे, शौचालय कभी घर में नहीं बनाते थे, वो घर के बाहर अलग से शौचालय और सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाते थे। बट अब जगह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती है, इसकी वजह से जो है हम मजबूरी में घर में ही सेप्टिक टैंक बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेप्टिक टैंक यह वाला जो बाह्य कोण है हमारा, बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। बट इसी स्थान में हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो वो सावधानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सेप्टिक टैंक बनाते समय एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा ये बाह्य कोण यहाँ पर पड़ता है, ये वाला, इस एरिया को हमेशा छोड़ के बनाना है। जैसे कि ये हमारी बॉल आ गई है, यानी पश्चिम एरिया में और उत्तर वाली में। तो क्या है दोस्तों, हमें यहाँ से जब भी आप सेप्टिक टैंक बनवाएं, तो इस एरिया को छोड़ देना है यहाँ से, यानी कॉर्नर से आपको कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना, यानी कि बिल्कुल बायब में आपको सेप्टिक टैंक नहीं बनाना। आपको टैंक बायब का हिस्सा 3 से 4 फीट छोड़ के आप इस एरिया में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पहला जगह। दूसरी जगह की बात करें तो हम, वो आता है हमारा पश्चिम, यानी कि वायव्य और पश्चिम के जो बीच में जो कॉर्नर पड़ता है इस जगह, इस पे आप यहाँ भी, यहाँ से लेके यहाँ पश्चिम के सेंटर तक आप जो है सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। ये भी आपका सही होगा, इसमें आपको कोई भी वास्तु दोष नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी जगह की। तो तीसरी जगह कौन सी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बायप कोण को आपको 3 से 4 फीट यहाँ पर छोड़कर ही सेप्टिक टैंक बनाना है। इसी के थ्रू आप इस साइड यानी पश्चिम की दीवार से भी आप 3 से 4 फीट छोड़ के इस एरिया में बॉल को भी आपको छोड़ देना है, और इस एरिया में भी आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह है। बट दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, जब भी हम सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो वहां पर दिक्कत क्या होती है कि जो हमारा नक्शा होता है, यानी कि जो हमारा प्लान होता है, लेआउट होता है, उसके थ्रू हमें प्रॉब्लम होने लगती है। क्योंकि कहीं कई बार ऐसा होता है कि जो प्लान के थ्रू हमारा सेप्टिक टैंक वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि सभी प्लान को वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनवाते हैं, और जो बनवाते हैं तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो सबसे शुभ जगह है वो आपकी यह 3 जगह मानी गई। आप यहाँ पर सेप्टिक टैंक आंख बंद करके बनवा सकते हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप अदरवाइज यहाँ पर नहीं बना रहे हैं या बना नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन अभी यहाँ पर छूटा हुआ है। तो वो है आपका साउथ वाले एरिया, यानी कि दक्षिण वाला एरिया। आप दक्षिण वाले एरिया में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। दक्षिण में भी आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, पर दक्षिण में सेप्टिक टैंक कब बनाना है आपको, जब आपका यहाँ सेटलमेंट ना हो पाए, आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ पर नहीं बना रहे, तब जाके आपको जो है दक्षिण में सेप्टिक टैंक बनाना है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं बनाना। और तीसरी जगह होती है हमारा आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में हम सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते, वहां पर वास्तु बना तो सकते हैं, बट वहां पर थोड़ा हमें वास्तु दोष लगेगा। तो इसको हमें क्या करना है, पूरा ही छोड़ देना है। इस एरिया से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। और ईशान, ब्रह्मस्थान और नैसत कोण, इन 4 जगहों पे हमें कभी भी भूल कर सेप्टिक टैंक नहीं बनाना। अब जैसा कि आपका पूर्वी हिस्सा है, पूरब मुखी आपका प्लॉट है, तो क्या होता है दोस्तों, सेप्टिक टैंक बनाने के लिए यहाँ पर जो पूरब के हिसाब से आपका जो वास्तु के अकॉर्डिंग जो डोर लगेगा, वो पूरब का डोर इस एरिया में आपका आता है। तो एंट्रेंस मेन डोर होता है दोस्तों। तो कभी भी डोर ऐसा लगाएं, या टैंक टैंक इस सावधानी से बनाना है कि आपको जो मेन डोर से एंट्री करें तो आप टैंक के ऊपर से चल के ना जाना पड़े। इस चीज का भी आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि सेप्टिक टैंक बनाए तो ऐसी जगह बनाए कि जहां पर आपका डोर ना आ रहा हो, क्योंकि अगर आपका डोर आएगा तो अच्छा, और कैसे भी आप आते जाते हैं या मंदिर से आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो आपको सेप्टिक टैंक से जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तो वो बहुत अशुभ हो जाएगा दोस्तों। तो उसका दोष भी लगता है हमें। तो इस चीज से हमें बचना है कि जहां पर हमारा डोर आ रहा है वहां हमारा सेप्टिक टैंक ना हो। और यहाँ पर भी अगर इस एरिया में भी आप कोई डोर लगाना चाहते हैं तो आपको सेप्टिक टैंक को बचाकर डोर लगाना है दोस्तों। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो कि आपके वास्तु के अकॉर्डिंग आपका जो सेप्टिक टैंक है वो बन जाएगा दोस्तों। बस जो निशान हमने चिन्हित किए हैं, आपको सेप्टिक टैंक वहीं बनाना है। अदरवाइज यहाँ आप नहीं बना सकते, तो आपको साउथ वाले यानी दक्षिण हिस्से में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहां भी बना सकते हैं। बट आपको वहां पर भी दक्षिण में भी तब बनाना है जब आपको वायव्य उत्तर, वायव्य और पश्चिम वायव्य के बीच में अगर आपका जगह नहीं है, आप बना नहीं पा रहे, तब जाके आपको बनाना है। बट इसके बाद अगर आपके पास जगह है तो आपको 99% यही बनाना है, जो कि आपका कभी भी वास्तु दोष नहीं लगने वाला दोस्तों, और बहुत ही शुभ और अच्छा स्थान माना जाता है। तो ये थी एक हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो कि आपके काम को, आपके मकान को बहुत
ही सुंदर और अच्छी जगह देने वाला है सेफ्टी टैंक के लिए। और आपके परिवार में वास्तु के अकॉर्डिंग जैसे कि आप सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, तो उससे एक अच्छी ऊर्जा और एक अच्छा संदेश आप हमारे घर में खुशहाली रहती है, ताकि क्योंकि यह चीजें बहुत ही अहम मानी जाती है, जैसे शौच के लिए जाना, सेफ्टी टैंक बनाना या शौचालय का निर्माण कराना, ये बहुत मकान में हमारे घर में बहुत अहम चीज मानी जाती है। तो इन चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें कोई गलती नहीं करनी है दोस्तों, अगर वास्तु को आप मानते हैं तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। अब हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।